लोकसभा चुनावों में सीट शेयरिंग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में छिड़े संग्राम के बाद जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट साफ दिखने लगी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए पीडीपी से समझौता नहीं करने के बयान के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए उमर पर पीएजीडी को तोड़ने तक का आरोप लगा दिया। पीएजीडी और इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दलों के नेताओं की बयानबाजी के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इसी मुद्दे पर अब जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता नज़ीर अहमद लावे ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर पीएजीडी के नाम पर कश्मीरी अवाम को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नज़ीर अहमद लावे ने कहा कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन पीएजीडी में शामिल दोनों दलों की साजिश को समझ गए थे और वह पीएजीडी से बाहर हो गए। नज़ीर अहमद लावे ने कहा कि आज पीएजीडी में शामिल कश्मीरी नेताओं की असलियत लोगों के सामने आ गई है कि कैसे ये नेता कश्मीर की आवाम को गुमराह करने के लिए पीएजीडी के नाम पर एकजुट होने का नाटक कर रहे थे और चुनाव आते ही कैसे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। नज़ीर अहमद लावे ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की हकीकत आज लोगों के सामने है और आगामी लोकसभा चुनावों में लोग खुद इसका फैसला करेंगे। जो है समझो ये नेशनल ये यहाँ जो रीजनल पार्टी थी समझो इनका मुझे लगता है कि इनका अब दुकान ही बंद हो गया, क्योंकि 5 अगस्त के बाद 5 अगस्त 19 के बाद जो हालात बदले हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि इन पार्टियों को अब मुझे नहीं लगता है कि अब आने वाले काल में इनकी कोई साख होगी। इस तरह जो पीएजीडी बना था, ये पीएजीडी का कोई रोल नहीं है। आप इस तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 5 लोकसभा सीटें होती थी, 4 राज्यसभा सीटें होती थी, अब ये आज 3 सीटों पर खुद ही पहुंच गई है। 8 के बाद वो 3 पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का टीम बी है, उस पर थोड़ा सा बताएं। नहीं, ये खुद ही बोलते हैं कि लोगों को कि हम टीम बी हैं। बीजेपी को इनका एक्सेप्ट नहीं करता है। ये टीम बी कहाँ है? ये टीम बी का वजूद ही इनके पास नहीं है, ये 0 पर भी नहीं है। ये खुद लड़ते हैं, खुद लड़ना है इनको। अब इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो इनके पूरा खिलाफ है, तो लिहाजा लोगों को पता चलेगा आने वाले काल में। ये खुद चाहते हैं कि हम टीम बी बन जाए, लेकिन नहीं बन नहीं पा रहे हैं। ऐसा आने वाले काल में इनका मुझे लगता है कि बहुत बुरा हाल होगा इस पार्टी का आने वाले काल में।